नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कश्मीरी पंडितों के दर्द को बयां करती द कश्मीर फाइल्स लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। बॉक्स ऑफिस पर शानदार बिजनेस कर रही द कश्मीर फाइल्स को जो भी देख रहा है उसकी आंखें नम हुई जा रही हैं। हालांकि देश में एक तबका ऐसा भी है जो फिल्म का विरोध कर रहा है। फिल्म देखकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने तक से बाज नहीं आ रहे हैं। इसी कड़ी में बंगाल से ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। दरअसल बंगाल में द कश्मीर फाइल्स देखकर लौट रहे बीजेपी सांसद की गाड़ी पर बम से हमला कर दिया गया। बीजेपी नेता की किस्मत अच्छी थी कि हमला करने वालों का निशाना चूक गया और वो बाल बाल बच गए। लेकिन इस तरह के घटनाक्रम के बाद राज्य की ममता सरकार पर सवाल उठने लाजमी हैं। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने शनिवार को आरोप लगाया कि वो नदिया जिले में द कश्मीर फाइल्स देखने के बाद लौट रहे थे कि अचानक उनकी गाड़ी पर हमला हुआ। यह हमला छोटा मोटा नहीं था बल्कि बम से किया गया हुआ था। जगन्नाथ सरकार ने कहा कि उनकी कार तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, इसीलिए बम उनकी गाड़ी पर गिरने से बच गया। अगर गाड़ी पर बम गिरता तो हालात कुछ और ही होते। इस हमले से हैरान परेशान सरकार ने ममता बनर्जी वाली सरकार पर आरोप लगाए और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने लोकतंत्र को गिरा दिया है। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था को रोकने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाना ही चाहिए, नहीं तो ये नहीं रुकेगा। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स को जहां एक तरफ लोग खूब पसंद कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग इसकी आलोचना भी कर रहे हैं। जगन्नाथ सरकार ने ममता को भी आलोचकों की श्रेणी में ला खड़ा कर दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि बंगाल में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा हो गया है। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। सर, सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगी कि हमने 20 मिनट का जो देखा है बहुत ही ज़्यादा दिल को छू जाने वाली है और जिस तरह से ट्रेलर हमने देखा वो भी दिल को छू जाने वाली है। ये इंसिडेंट जिस तरह से आप सच्चाई के साथ ला रहे हैं द कश्मीर फाइल्स, क्या कुछ आप बोलना चाहते हैं ऑडियंस से? सबसे पहले ये मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है। ये एक दिल से बनाई गई फिल्म है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के दिल तक पहुंचेगी और वो हो भी रहा है, क्योंकि मैं आप लोगों के रिव्यूज़ देख चुका हूं। आप लोग जिस तरह से ट्रेलर को देख कर टच हुए हैं, उससे प्यार किया है, उसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, जिस तरीके से हमारी फिल्म को हेल्प कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने में, उसके लिए थैंक यू। और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म भी आपको जैसे ट्रेलर पसंद आया वैसे ही फिल्म भी पसंद आएगी। अगर कैरेक्टर की बात की जाए, जब आपको ये ऑफर किया गया था, क्या कुछ आप फर्स्ट थाउट था इसको लेकर, और जब ये कैरेक्टर आप निभा रहे थे क्या कुछ आप सोच रहे थे? जब मुझे ये कैरेक्टर ऑफ़र किया गया था तो सबसे पहले मुझे याद है मैं पल्लवी मैम से मिला था और उन्होंने मुझे ऐसे ही वीडियोस दिखाए थे जो अभी आपने 20 मिनट्स के वीडियो देखे, जो रियल लोगों के साथ जो बीत थी उन पे आधारित थे। उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर शूट किया था और मैं नम रह गया था। शायद मैंने यहाँ भी देखा लोगों की आंखें भर आई थी वो सब देखने के बाद। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। फिर मेरी मुलाकात विवेक सर से हुई और उन्होंने मुझे ज़्यादा क्योंकि मैं वो वीडियोस देखने के बाद कुछ बोलने की उसमें था नहीं, तो उन्होंने कहा मैं समझ सकता हूँ। तो उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी और स्क्रिप्ट पढ़ते वक्त मुझे सेम एग्जैक्टली जो मैंने वीडियोस में देखा था, जो डायलॉग सुने थे, जो लोगों की बात सुनी थी, वही फिल्म के अंदर था। एक भी शब्द ना इधर से ना उधर से, क्योंकि विवेक सर ने बहुत ही खूबसूरती से वो स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे और जो रियल हैं और जो रियल हुआ है। क्योंकि इसी वजह से अब आप देखें तो रील और रियल के बहुत सारे मीम्स बन रहे हैं, क्योंकि पब्लिक डोमेन में है वो सब कुछ जो हुआ था। तो इस कैरेक्टर को प्ले करते वक्त मुझे बहुत कुछ ऐसे ही वीडियोस देखने पड़े जो बहुत पेनफुल थे और जिनसे मैंने शूट स्टार्ट किया था उससे फिल्म ख़त्म होने के 15-20 दिन बाद तक मुझे थोड़ा ऐसा लगने लगा था कि मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ, क्योंकि वो कैरेक्टर ही थोड़ा सा चैलेंजिंग। ये कृष्णा पंडित का बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर है, क्योंकि स्टूडेंट है, बहुत सारी न्यूज़ से इधर से उधर से कुछ बातें सुनता है, लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। तो वो जब उसके सामने कुछ उल्टा होता है तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है लाइफ। और तो वही है कि बहुत चैलेंजिंग रहा, लेकिन अभी प्यार मिल रहा है तो या आई एम ग्लैड पीपल आर लाइकिंग इट। सर, आपसे एक बात और जानना चाहूँगी, जिस तरह से अभी यूक्रेन में चल रहा है इस पे क्या कुछ आपकी टेक? एक्चुअली दिल टूट जाता है ये सब देखकर। मुझे लगा था कि कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया
कि हम एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, हमें एक दूसरे के प्यार की ज़रूरत है, एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है। कोविड टाइम में यही हुआ था कि लोग सब भूल भाल कर एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे हर तरीके से। तो मुझे लगा था कि शायद हमें इससे सबक मिल जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। अभी तक हमारी इकोनॉमी उठी भी नहीं और हम कोविड से बाहर भी नहीं आए हैं, लेकिन अब देश लड़ रहे हैं, लोग लड़ रहे हैं आपस में, फिर से वही शुरू हो गया है। बट आई बिलीव कि ये सब ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि प्यार बांटने से प्यार मिलता है, बढ़ता है, और प्यार से ही और एक दूसरे के सहारे से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। या अभी जैसे अपने देश में कर्नाटक में हिजाब को लेकर भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, आपकी उसमें क्या राय है? जैसे मैंने बताया कि वो समझ नहीं आ रहा कि लोग क्यों ऐसा हर चीज़ पे अभी टची होते जा रहे हैं और इशू बनाते जा रहे हैं। तो अपने शो को लेकर और क्या कुछ ऑडियंस से आप अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ? हमारी फिल्म को ये है कि ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है। एक एक चीज़ जो फिल्म में आप देखेंगे वो आप पब्लिक डोमेन में देख सकते हैं, वो रियल में हुआ था। और इस फिल्म का मकसद ये है कि ऐसा कभी किसी भी कौम के साथ, किसी भी इंसान के साथ आगे ना हो। हम इससे सीख लें, हम एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें और एक दूसरे की हेल्प करें, तभी हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे और आगे जीवन में खुश रह पाएंगे। तो ये फिल्म आपको ये सीख देगी और ये देगी कि जब इंसानियत ख़त्म हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो वो ख़त्म नहीं होने देना है। हमें एक दूसरे से प्यार करना है। तो आप लोग इस फिल्म को देखिए और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। कंगना जी, कंगना मैम, सर थोड़ा अरे मैडम जी रुकिए, आपको नहीं रुकिए, हम लोग खास। सर जी थोड़ा आगे आ जाओ ना सर जी। कंगना जी वहीं पे। अरे मैडम जी रुकिए। आपके लिए रुके हम। मैडम जी आपके खास रुकिए हम लोग। मैम कौन सा मूवी देखा आपने? एक मिनट रुकिए। अरे एक मिनट होल्ड एक मिनट। एक मिनट मैम, मैडम रुको जी। मैम कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है हर भारतीय को देखनी चाहिए और हमारी जो इतिहास है जिसका सबसे काला सच जो है और जो हमसे छुपा के रखा हुआ है, वेल मैं तो हमेशा बोलती रहती हूँ इसके बारे में, लेकिन आई थिंक हर एक युवा को देखनी चाहिए कैसी हमारी जो हमारे देश की जो कैंसर है, टुकड़े गैंग, सबको एक्सपोज करती हुई ये जो फिल्म है हर भारतीय को देखनी चाहिए और इसको टैक्स फ्री हर जगह करना चाहिए। और विवेक जी को, पल्लवी जी को, अनुपम जी को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, जितने भी बॉलीवुड के किए हुए पाप हैं, आज इन्होंने धो दिए सबने मिलके। बॉलीवुड के भी पाप धो दिए इन्होंने। इतनी अच्छी फिल्म बनाई है और इनकी ये फिल्म इतनी काबिल तारीफ़ है कि सब इंडस्ट्री वालों को छुपे हुए हैं अभी अपने बिलों में चूहों की तरह, निकल के आना चाहिए, इसको प्रमोट करना चाहिए। इतनी बकवास सड़ी हुई फिल्में प्रमोट करते हैं, इतनी अच्छी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए अभी क्या हुआ इनको। मैम तो हाल ही में वही कपिल शर्मा ने ऐसा कहा गया कि मना किया था ये मूवी को प्रमोट करने के लिए, तो उनके बारे में क्या कहना है? ऐसे अफवाहें आ रही थी कि इस मूवी को शो पे नहीं और कोई देखा आपने इनकी झूठी तारीफें, इतनी गंदी गंदी मीडियोकर फिल्में बनाते हैं, एक दूसरे की कैसी तारीफें करते हैं, लेकिन इस फिल्म में उनके भी पाप धुल गए हैं जो ये गंदे काम करते हैं, जिन्होंने बॉलीवुड को बॉलीवुड बना के रखा, उनके भी पाप धुल गए हैं। इससे हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पूरे विश्व में इज्जत मिलेगी, समझे आप। ये इतनी अच्छी फिल्म है और ये ऑस्कर में जानी चाहिए। जैसे जूस की जो नरसंहार हुआ था, हॉलोकास्ट हुआ था, उस तरह से जो कश्मीरी पंडितों का मास मर्डर्स हुए हैं जिसकी कोई बात नहीं करता है, उसको पूरा जब दुनिया देखेगी तो उनको पता चलेगा कि कैसे हिंदू वर्ल्ड में माइनॉरिटी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मूवी देख के लोग रो रहे हैं, मतलब लिटरली ऐसा इमोशनल मेरे हाथ कांप रहे हैं अभी देख के। तो उन्होंने हर इंसिडेंस इज डॉक्यूमेंटेड, ये एक भी इंसिडेंस नहीं है जो फेक दिखाया हुआ है। अब अगर कलाकार सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो क्या करेंगे? लेकिन ये जो बॉलीवुड है इसको आदत पड़ी हुई है माफिया की गुलामी करने की, क्योंकि यहाँ पे तो सब माफिया राज था। बट आई थिंक इनके भी सबके पाप धुल गए हैं। इट इज़ सच अ गुड फिल्म एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड वॉच इट एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल गाइज प्रमोट इट। एंड जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। और हमारी दुनिया, हमारे देश में अभी भी जो चैलेंजेस हैं, जैसे कि टुकड़े गैंग कैंसर है, कैसे ये आपसी जो आसपास के देश हैं इनके साथ मिलकर भारत के टुकड़े करके हड़पने के चक्कर में है, वो सब भी एक्सपोज करता है। जाके देखिए। फोटो नहीं मिला मैडम जी, फोटो नहीं मिला। रुकिए कंगना जी, एक मिनट मैडम जी। फोटो तो मिलना चाहिए।